अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी 3 से 4 साल की बच्ची के लिए बहुत ही खूबसूरत फ़्रॉक। तो ये मेरे पास से 30 इंच का पीस है। तो मैंने 21 इंच टोटल फ़्रॉक तैयार करनी है। तो जिसमें से 8 इंच की जो है वो बॉडी होगी और 11 इंच की 12 इंच की जो है वो नीचे वाला हिस्सा होगा। तो अब मैं इस तरह से करूँगी कि इसको जो है 14 इंच में टोटल उतारूँगी। 4 साल की बच्ची तक के लिए है, 3 से 4 साल की। तो ये अगली जो पट्टी है वो उतार लूँगी। ये 30 इंच का टोटल पीस है, तो जिसमें तकरीबन मैंने 28 इंच उतार लिया है। और बाकी ये जो है ये पीस इसकी 2 इंच जो है ये फैब्रिक इसको सेट कर लूँगी। ये 2 इंच की पट्टी जो है साइड पे कर दूँगी। 2 से 2.5 इंच है, तकरीबन ये 30 से 31 इंच का पीस था। तो इसमें से जो है ये मैं अगर तो मैं इसमें से 13-14 इंच पूरा उतारूँ तो इसकी जो है चौड़ाई जो है वो नीचे वाले हिस्से की, चुनट वाले हिस्से की कम हो जाएगी। ये देखिए इतनी ये मुझे पसंद नहीं इतनी, तो इस वजह से मैं इसे थोड़ा सा कम कर दूँगी, तकरीबन 3-4 इंच कम कर दूँगी ये इस तरह से। तो ये तकरीबन मैं उतार रही हूँ 10 इंच। तो इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दूँगी। ये जो 10 इंच फैब्रिक लिया है ना, इसमें से मैं 9 इंच लैदा कर लूँगी। 9.5 इंच लैदा कर रही हूँ ये। और बाकी जो है इसको जब मैं पैमाइश करूँगी तो ये देख सकते हैं, क्योंकि ये 28 इंच टोटल था, 1 इंच उसमें चला गया। ये 3 हिस्सों में डिवाइड होगा। 9 इंच के हिसाब से ना 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। तो इसको ये इसके साथ में रखूँगी। अगर मैं इसमें साथ में ज्वाइंट डालूँ इस तरह से तो ये भी बेस्ट है, लेकिन मैं बाद में कर दूँगी। इसमें इसी तरह से ज्वाइंट बाद में डाल दूँगी। अब यहाँ से 5 इंच, यहाँ से भी 5 इंच, यहाँ से 12 इंच, या मैंने 13 इंच पे निशान लगाया, 12 इंच सॉरी, और यहाँ से 11 इंच। तो ये ज्वाइंट थोड़ा सा लगा दूँगी, वो अंदर ही आ जाएगा बैक साइड पे, तो कोई मसला नहीं, इस पर अंदर ही आ जाएगा, ये फिटिंग की सिलाई में ही आ जाएगा। तो अब जो पट्टी थी उसकी मैं हल्की सी फ्रीले कटिंग कर लूँगी, जो कि मैं उस पर लगाऊँगी। यही जो ज्वाइंट है इसके साथ अटैच कर दूँगी, इस तरह से इसके साथ अटैच कर दूँगी। दोबारा से ये कटिंग करते हुए हल्की हल्की सारा सेट, ये नीचे से ना थोड़ी सी बड़ी हुई है, ये भी सेट कर दूँगी। अब इसको जो है ये मैं हल्की सी फ्रिल बना लूँगी, जो कि स्लीव्स पे लगाऊँगी। नोक का निशान इसके उसके साथ है। चलिए इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये मैंने इसकी नेक की कटिंग करूँगी। तो एक मेरी बहन ने पूछा था कि नेक की कटिंग बता दें। नेक की कटिंग जो है ये इस तरह से फोल्ड करके 1/2 इंच आगे को बढ़ाना है। तो इसका जो है यहाँ से 2 पॉइंट छोड़ देना, 2 इंच से 2 पॉइंट छोड़ देना है, और यहाँ से भी 2 पॉइंट छोड़ देना है। ये 1.25-2 इंच है, ठीक है। अब फ्रंट की जो है 1 इंच और कर देना, ये 3.25 इंच जो है इसकी गहराई होगी। ये 4 साल की बच्ची के लिए है, और 5 साल की बच्ची के लिए थोड़ा सा बढ़ा दें बस, कुछ पॉइंट भरते हैं। वैसे अमूमन जो है ये 3, 4, 5 साल की बच्ची के लिए पॉइंट्स का फ़र्क होता है, ज़्यादा नहीं होता। गहराई में होता है, वो भी चौड़ाई में नहीं होता। तो अब ये इस तरह से लगा लें या इस तरह से, मैं इस तरह से लगाऊंगी। तो इसमें वो जो है वो लगाऊंगी, साथ में ये लेस का इस्तेमाल करूंगी। इसमें ये ब्लू कलर है, और ब्लू कलर की ये स्मोसी लेस जो है तो ये लगाऊंगी, क्योंकि इसमें कलर्स जो है वो नहीं मिल रहे थे, इसमें कलर्स कुछ डिफरेंट से हैं। तो इसमें ब्लू कलर ही मुझे मिला था। मेरा ये था कि पिंक कलर लगाऊंगी, छोटी बच्ची है, लेकिन ब्लू कलर मिला तो मैंने ब्लू कलर ही लगा रही हूँ। बिल्कुल सिंपल लेकिन बहुत खूबसूरत है।
तो बनाने में भी बहुत ही आसान है। ये आपके सामने ये तैयार हो जाएगी, जल्दी जल्दी से हो जाएगी। ये सिंपल फ्रॉक की तरह ही होगी, लेकिन देखने में बड़ी खूबसूरत होगी। तो ये सिंपल तरह अगर आप रखना चाह रहे तो रख लें, वरना मेरी तरह इस तरह से दोनों तरफ 1.25 इंच के मार्जिन से सिलाई लगा लीजिएगा। जिस तरह से हम बटन पट्टी बनाते हैं ना, इस तरह से सिलाई आ जाएगी। वैसे मैंने सिंपल फोल्ड किया, नीचे वाला वैसे ही रहने दूँगी। अब मैं तैयार करूँगी इसकी जो है नीचे चुनट वाला हिस्सा, जो चोली है वो तैयार करूँगी। तो ये आपके सामने है। चोली के सबसे पहले तो मैं लंबे टांके की 2-2 सिलाइयाँ लगाऊंगी। मेन जो इसका ये होता है 2 लंबे टांके की, इसमें मैं प्लेट वाली फ़्रॉक नहीं बनाऊंगी। प्लेट वाली फ़्रॉक डिज़ाइन के अकॉर्डिंग होती है। प्लेट जो है वो हर किसी पे अच्छे नहीं लगेगी, इस पर तो नहीं अच्छे लगेंगे, क्योंकि इसमें मैंने बो लगानी है और बो में प्लेट नहीं अच्छे लगते। तो अब मैं ये देख सकते हैं इसमें चुनट बनाई है, और इसके धागे दोनों के एक ही साइड से खींचिएगा। अगर आप एक साइड से खींच रहे हैं तो एक साइड से ही खींचिएगा, अगर दूसरी साइड से खींच रहे हैं तो दूसरी साइड से ही खींचिएगा। सेम इसी मेथड से मैं दूसरी बैक साइड के भी लगाऊंगी, लेकिन वो मैं बाद में लगाऊंगी। अभी जो है ये इसी को मैं सेट करूंगी। अब मैं इसमें बो लगाऊंगी। बो लगानी भी आपको सिखा देती हूँ, बहुत ही आसान है। ये मेरे पास आपके सामने ये फैब्रिक बचा था, इसकी मेजरमेंट जो है ये डबल फैब्रिक है। 2 इंच एक साइड की है और 4 इंच दूसरी साइड की है। मतलब ये चौकोर फैब्रिक को अब जब आप फोल्ड करेंगे ना, तो ये इसी शेप में आ जाएगा। अब एक अलहदा से पट्टी लूँगी, उस पर जो है दोनों तरफ जो ये समोसी लेस लगाऊंगी। ये इस तरह से करके ना, तो ये इसके ऊपर लगाऊंगी। दोनों फिंगर से पट्टी को पीछे को खींच लूँगी। ये काफ़ी लंबी बन गई है मुझसे, इसको मैं साइड पे कर दूँगी, इसको कटिंग कर दूँगी। अब बिल्कुल जो बटन पट्टी के सेंटर में चुनट को का रुख जो है ना, सिलाइयों को ऊपर को कर दें, ताकि ये इसके अंदर आ जाए। तो ये आगे पीछे करके अच्छी तरह से पक्का करके ना, तो अब इसको घुमा के सिलाई के ऊपर कर देंगे, ये इस तरह से। अब हल्के से स्टिच लगाऊंगी, क्योंकि छोटी बच्चियाँ ना, ये वैसे तो वो अंदर इस तरह भी रहे तो कोई मसला नहीं, लेकिन छोटी बच्चियाँ जो है ना खींच के निकाल देती हैं, तो इस वजह से इसको स्टिच लाजमी कीजिएगा। इसमें 2-3 स्टिच लगाइएगा, मैं आपको एंड पे लगा के कुछ सेट हो जाएगी। तो इस तरह से इसमें बटन अटैच करूँगी। बटन भी ब्लू कलर के ही इसी के सेम, क्योंकि जब एक चीज़ लगा रहे हैं ना, आप एक ही कलर की लगाएं। अगर आप बटन लगा रहे हैं तो इसमें बटन दूसरे कलर के लगाऊंगी तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। ब्लू लेस है, ब्लू बटन लगाएं। तो अगर आप मल्टी लेस लगाना तो मल्टी बटन लगा लें। तो अब मैं इस तरह से करूँगी कि इसकी ना स्लीव्स तैयार कर लूँगी। तो ये थोड़ी मैं वीडियो जो है वो थोड़ी सी तेज़ इसमें, क्योंकि लेस और फोल्डिंग है, तो इस वजह से। तो अब इस तरह से ये फोल्ड कर लूँगी और इसके ऊपर यही लेस लगा लूँगी।
साथ में वो बैक पार्ट के जो थे ना जॉइंट, वो भी लगा दूँगी दोनों साइडों पे। अगर आपके पास शॉर्ट हट फैब्रिक है तो कोई मसला नहीं, आप जॉइंट लगा सकते हैं। बल्कि इस तरह जॉइंट वाला कोई मैं डिज़ाइन भी दिखाऊंगी कि जो अगर आपके पास शॉर्ट हैंड फैब्रिक हो तो आप किस तरह से जॉइंट लगाकर उसको सेट कर सकते हैं। तो अब इस तरह से करूँगी कि इसके जो शोल्डर के ऊपर से स्टिच कर चुकी हूँ, तो अब मैं इसमें ये है कि जितनी फिटिंग की सिलाई है ना उससे छोड़कर, उतना छोड़कर, तो इसको गुलाई में मैं थोड़ी क्लोज करके दिखाती हूँ। ये कोना देखें मैंने किस तरह से गुलाई में अंदर को कर दिया है। तो जो एक्स्ट्रा फैब्रिक सारा गुलाई में इसको पीछे का, हल्की हल्की चुनट हाथ की मदद से आप चाहें तो सिलाई लगा कर धागा खींच कर भी कर सकते हैं। ये देखिए अब ये जो आगे कोना आ रहा है ना, फिटिंग की सिलाई जहाँ पे निशान है ना, वहाँ पे मैं इसको गुलाई कर दूँगी ऐसे करके, ये आप देख सकते हैं। तो अब मैं इस पर एक पैर की या सिरे की जो मर्ज़ी आप सिलाई लगाना चाह रहे हैं लगा सकते हैं। मैं मीडियम सी सिलाई लगाऊंगी, ना एक पैर की है ना सिरे की है, उसके मिड में जो होती है ना वो सिलाई लगा दूंगी। सेम इसी मेथड से दूसरी तरफ भी लगा दूंगी। अब मैं इसकी जो है ये फिटिंग की सिलाई लगाकर नीचे से फोल्ड करके ना तो लेस का इस्तेमाल कर दूंगी। ये नीचे से फोल्ड कर दूंगी। ये दोनों तरफ फिटिंग की सिलाई लगा दी है मैंने सीधी करके। तो इस पे जो है ये पिन लगाकर इसकी फिटिंग की सिलाई लगा दूंगी। तो आपके सामने मेरे पास ये सिर्फ 30 इंच फैब्रिक था और मैंने 4 साल की बच्ची की फ़्रॉक तैयार करनी थी। तो अब मेरे पास नेक पे लगाने वाली पाइपिंग नहीं, तो आपके पास भी अगर हो तो आप इस पर ब्लू कलर की लगा सकते हैं, या मेरे पास इसी टाइप का एक फैब्रिक था जो मैंने स्टिच किया था। अगर आप स्टिचिंग करते हैं तो आपके पास फैब्रिक जो मिलते जुलते मिल जाते हैं, सिर्फ उसका प्रिंट और था। मैं उसकी पाइपिंग लगा दूँगी। पाइपिंग में फैब्रिक ज़्यादा नज़र नहीं आता कि प्रिंट कौन सा, अगर आपके पास इस तरह का मिलता जुलता है तो आप वो भी लगा सकती हैं। अब मेरे पास ये डॉट्स वाला फैब्रिक था तो इसकी पाइपिंग बना दूँगी मैं, इस पर खींच कर लगाऊंगी। इसमें काफ़ी जॉइंट है, इसमें भी जो मेरे पास फैब्रिक अवेलेबल है, तो लेकिन बहुत ही खूबसूरती से ये तब भी लग जाएगी। लॉन में इतना मसला नहीं होता, लॉन काटन में अगर आपकी पाइपिंग थोड़ी जॉइंट वाली भी है और थोड़ी अगर आपकी कम रेट भी है फिर भी इतना मसला नहीं आएगा। रेशमी में आता है लेकिन लॉन कॉटन में नहीं आता इतना मसला ना। अब मैं इसको इजीली फोल्ड कर लूँगी। तो इस तरह से फोल्ड करूँगी और इस तरह से बैक साइड से इस तरह से, फिर आगे से इस तरह से करके बैक को 2-3 जो तहें होती है इस तरह से बना ले। और सिलाई के अंदर धुसी हुई सिलाई लगाएं, जो अंदर चली जाती है ना सिलाई के अंदर, वो लगानी है जो सिलाई लगाई है जिसमें। सिंपल है लेकिन बहुत खूबसूरत है। और इसकी जो है 12 इंच चेस्ट है और 11 इंच कमर है। ये डिटेल के साथ भी आपको ना इसकी मगज़ी लगाना सिखा दूँगी। बाज़ मेरी बहनें बहुत डिटेल के साथ मांगती हैं कि डिटेल के साथ हो। तो अब मैं इस तरह से करूँगी कि नीडल में धागा लेकर ना, तो ये जो आगे बो है ना इस पर स्टिच लगा कर दिखा दूँगी आपको किस तरह से हम धागा स्टिच लगाएंगे। ये इसको बिल्कुल सेट करके दोनों तरफ इक्वली, और इसका जो नीचे मैंने जो स्टिच लगाया ना उसको ऊपर से कवर करके ना तो इसके यहाँ पे स्टिच लगाएंगे। और साथ में बो को भी थोड़ा थोड़ा लेंगे ताकि एक खींचने से निकले नहीं। ऊपर की तरफ भी 2-3 स्टिच लगा दूँगी ताकि जो बच्चियाँ खींच के निकाल देती है ना वो नहीं निकले। तो ये अब इसकी मैं फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी आपको। ये देख सकते हैं इसकी फ़ाइनल लुक आपके सामने। थोड़े से फैब्रिक में बहुत ही खूबसूरत सी फ़्रॉक और कैसे कपड़ा इस्तेमाल किया है वो भी आपको दिखाया है।
तो उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने कमेंट्स में भी बताइएगा आपको ये कैसी लगी। बिल्कुल सिंपल है लेकिन बहुत खूबसूरत है। इस तरह की मज़ीद फ्रॉक डिज़ाइन देखने के लिए मेरा चैनल देखते रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक एंड शेयर ना भूलिएगा। और मेरी अगली वीडियो आने तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये देखिए, ये जॉइंट भी जो था ना वो भी आपके सामने बिल्कुल अंदर कवर हो गया है, कोई इसमें नज़र नहीं आ रहा।